शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और आयशा और आमिना से। और अल्लाह पाक आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आयशा मुझे सिखा रही हैं कि आप दद्दा ऐसा करो। कैसे करूँ आयशा बताओ बताओ। देखिए ऐसे, तो मैं ऐसे करूँ, ऐसे ऐसे। किस को मुझसे आते ही नहीं, मुझसे आते ही नहीं। ये क्या है, मुझसे नहीं आता करना। आता है तो आप मुझे ये सिखाते रहते हैं कुछ से कुछ। देखिए आज बना रहे हैं दाल साग। तो मैंने ये देखिए पालक है, 1.5 किलो से ज़्यादा पालक है। तो मैंने इसे अच्छी तरह धो लिया है और इसे मैंने उबालने के लिए रख दिया है। और देखिए तो दाल भी डाल देती हूँ, हाथों हाथ ही के साथ दाल गल जाएगी और अच्छे से गल जाएगी। तो मैं दाल भी डाल देती हूँ और दिखाती हूँ क्या क्या डालती हूँ इसके अंदर। और ये है उड़द की दाल, और उड़द की दाल डालेंगे। हालांकि कुछ लोग मूंग की दाल में भी बना लेते हैं, लेकिन उड़द की दाल में जो मज़ा आता है मूंग की दाल में इतना मज़ेदार नहीं लगती। उड़द की दाल में ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और एक बात है, दाल साग है जाड़ों में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जाड़ों में इसके अंदर डालने के लिए और भी सब्जियां होती हैं, जैसे बथुआ होता है, मेथी होती है। तो बथुआ मेथी डालो इसके अंदर तो और ज़्यादा बेहतरीन दाल बनती है। लेकिन क्या करें, थोड़ा गर्मियाँ हैं और दाल साग खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने सोचा कुछ नहीं बनाते, चलो दाल साग ही बना लेते हैं। और बनाते हैं अपने तरीके से और इंशाल्लाह दिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए दाल भी उसी में डाल देते हैं और फिर दिखाते हैं। और देखिए मैंने दाल भी डाल दी है और साग भी डाल दिया है। उसमें 1 गिलास दाल थी लगभग, तो मैंने वो क्या कहते हैं पानी 2 गिलास डाल दिया है, क्योंकि इसका पानी भी छूटेगा पालक का, जाहिर सी बात है। और ये पालक में ही दाल साग बनता है तो और बहुत मज़ेदार बनता है। और बनाइए खाइए, मैं दिखाती हूँ आगे क्या क्या करती हूँ, तो फिर दिखाते हैं चलिए। और देखिए इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। और अदरक लहसुन मैंने ज़्यादा ही लिया है, कम नहीं लिया है, क्योंकि ये दाल जो होती है उड़द की बादी होती है। तो ये बादी को मारने के लिए अदरक लहसुन ही ज़रूरी डालना चाहिए। तो अदरक लहसुन इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है कि इसकी बादी ना हो, किसी को परेशानी ना आए, किसी की गैस ना बने। तो इसलिए मैंने अदरक लहसुन ज़्यादा लिया है। तो अदरक लहसुन भी काट लेते हैं, अब फिर दिखाते हैं आपको। अदरक लहसुन छील लिया है अच्छी तरह से माशाल्लाह। और देखिए ये जो है क्या कहते हैं छिक्कल, देखिए आप 2 लहसुन के छिक्कल किस तरह के उतरे हैं। और ये इसी तरह से पीस लेते हैं। बाज़ी लोग तो कितनी गंदगी हमारे पेट के अंदर जाती है, तो हम इस तरह से नहीं पीसते, हम हमेशा छील के पीसते हैं। तो ये से छील दिया है और पीसेंगे इंशाल्लाह बस। और देखिए छिक्कल किस तरह के निकले हैं इसके। और देखिए मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं मिर्चें भी डाल दी हैं। तो 15 मिर्चें डाली हैं। और अब मैं इसे एक साथ ही पीस दूंगी। अदरक लहसुन है और मिर्चें हैं, तो सबको एक साथ पीस देते हैं। देखिए मेरा अदरक लहसुन और मिर्चें भी पीस गई हैं और मैंने पीस लिया है। और अब इसे डाल देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी खदकी अच्छे से आ गई है, तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सीटी लग जाएगी। थोड़ा सा गल भी गया होगा ऐसे ही पकने से, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तब इसके अंदर अदरक लहसुन डालते हैं और फिर लगा देते हैं सीटी। और देखिए मैंने इसे अदरक लहसुन भी डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से चला भी दिया है। अब दोबारा चला देती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि नमक डाला है। और अब इसमें लगा देंगे सीटी, बस ऐसे ही बना लेंगे, कुछ और नहीं डालेंगे बस। और देखिए मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है। अब इसमें आ जाएंगी 5-6 सीटी और फिर हो जाएगा तैयार इंशाल्लाह बस। तो इतने पढ़ लेती हूँ नमाज, इतने इसमें सीटी आती है। और अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। अल्लाह का शुक्र है, करम है, इनायत है उस रब का, मेरे मालिक का। पता नहीं कोई सी नमाज़ मिले ना मिले, लेकिन सब नमाज़ें पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक सब कबूल फरमाए। अल्लाह पाक पता नहीं कैसे कैसे नमाज़ें पढ़ते हैं लोग, किस किस हालत में पढ़ते हैं, और हम तो सही हैं। तो हमें तो हर हालत में नमाज़ पढ़नी चाहिए। और लोगों को देखो, बेचारे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो हम तो क्या हैं, हम तो बिल्कुल सही हैं। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और बस अल्लाह पाक का भी नमाज़ कज़ा ना हो, रब्बुल आलमीन से यही दुआ करती हूँ। और अगर कज़ा भी हो जाए मजबूरी में, तो आप उसे अदा कर लें दूसरे वक्त में। तो बस यही है। और बस किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से बुरा तरीके से ना बोलें, कि सबसे अच्छे तरीके से बोलें, सबसे अच्छे से रहें, अपने घर का माहौल अच्छा करें, अपनी बहू बेटियों से बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छे से बोलें, जिससे कि वो कभी दुखी ना हो, उनका दिल दुखी ना हो कभी भी। बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हमेशा अच्छा ही दिल रखना रब्बुल आलमीन। और जो गरीब हैं, परेशान हैं, कर्ज़बंद हैं, अल्लाह पाक उनका कर्ज़ उतार दे। उनकी जो बेटियों की शादी नहीं हुई, अल्लाह पाक उनके बच्चों की बेटियों की शादी करा दे रब्बुल आलमीन। तो बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह से। चलिए अब मैंने दाल रख दी थी और वो हो भी गई है, अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं उसे बघार कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं बघार। इसकी निकाल दी है सीटी, तब देखते हैं इधर तो गई होगी लाजमी, अब हुई है नहीं देखते हैं।
और यास्मीन बना रही है हमारी रोटी माशाल्लाह। डालिए, दिखा देते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनाती हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हैं, लेकिन हाँ मीडियम साइज़ की बनाती हूँ, सही बनाती हूँ। और हमारे अमरोहा में बहुत बड़े तवे होते हैं, बाजी घरों में, हर घर में तो नहीं, खैर बाजी घर में बहुत बड़े तवे होते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हैं। और उनकी रोटियाँ देख के तो हमें लगते हैं कि बताइए कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती है, उनके मर्द कैसे खा लेते हैं इन रोटियों को। लेकिन जब जैसे जिसके यहाँ बनता है वो वैसे ही खाता है। और देखिए दाल साग हो गया है तैयार, लेकिन इसे थोड़ा सा हल्का सा घोटेंगे, ज़्यादा नहीं घोटेंगे, हल्का सा, जिससे कि आपस में मिल जाए और अच्छा सा लगे, बस इस तरह घोटेंगे और ज़्यादा सीधा हो जाए। और देखिए अब काट ली हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें भी डाल देते हैं इसी के अंदर। देखिए हरी मिर्चें भी डालते हैं इसी के अंदर। और देखिए कड़ा है थोड़ा सा लचलचा, लेकिन के धुआं उठने लगता है तो वो दिखाई नहीं देता। और देखिए कितना अच्छी तरह से आ गया है ये बन के। और बस इसमें एक खदकी दे देंगे अच्छी सी करके, क्योंकि हरी मिर्ची डाली है और जाहिर सी बात है पानी भी डाला है थोड़ा सा पतला करने के लिए। और बस इसी तरह दाल बन जाएगा, और बघार करेंगे वो भी दिखा देंगे आपको। देखते हैं ये आयशा क्या कर रही है, देख के आते हैं, देखते हैं क्या कर रही है आयशा। अरे आयशा तो रूम में है ही नहीं, और आयशा हमेशा बच्चों वाले रूम में रहती है, लेकिन आज नहीं है, तो वो शायद पल्ले रूम में हो। पल्ले रूम में सब बैठे हैं तो इसलिए नहीं दिखाएंगे। आयशा ये सो रही है बेखबर होकर, और हम सोच रहे थे आयशा खेल रही है, लेकिन आयशा खेल नहीं रही है, बेखबर सो रही है। और अब कर देंगे बघार, और बघार करेंगे हैं वैसे सरसों का तेल में, लेकिन सरसों का तेल है बहुत सारा है, लेकिन उसके सील वो रखे हैं कनस्तर, और ये वाला खुला हुआ था रिफाइंड का कनस्तर, तो लेकिन हम उसे खोलेंगे नहीं, क्योंकि एक हंडिया बघार करना है, उसे खोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। कोई शादी के इतने कनस्तर बचे हुए हैं तेल के, तो हम पहले बारी बारी से कनस्तर खोल के यूज़ कर रहे हैं, कि जो सा भी कनस्तर खुल जाता है उसी का तेल यूज़ करने लगते हैं। तो हमने नहीं खोला शादी का कोई भी कनस्तर, और हमने ये कई कनस्तर बन गए, अब तक तो खैर 2-3 कनस्तर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हाँ ये तीसरा कनस्तर है। और जिसमें हमने ये खोल लिया था तो इसमें रिफाइंड का निकला था, बाकी में सरसों का तेल निकला था, लेकिन इसमें रिफाइंड का निकला था। क्या करें, अब खुल गया तो खुल गया, तो अब पक्केगा तो इसी से। देखिए हमारी आमिना पढ़ रही है नमाज चाची के साथ, और देखिए इनका पढ़ लीजिए आप, नमाज़ पढ़ लीजिए बेटे, पढ़ो, पढ़ के दिखाओ नमाज कैसे पढ़ते हैं, दिखाओ। वो सजदा करने जा रही है। तो देखिए है दाल जो है लहसुन और हींग, पता नहीं कहाँ रख दी। अब नई डिब्बी मंगाई है हींग की, क्योंकि ऊपर से ऊपर रखी है हींग, तो नई डिब्बी मंगाई है, और जो खुली भी हींग है उसका पता ही नहीं कहाँ रख दी है इन लोगों ने। तो चलिए डाल देते हैं ज़ीरा, ये क्योंकि ये लाल होने आ गई है। तो हींग भी लेने गई है, वो अल्लाह ने चाहा तो मिल जाए, बस ज़्यादा जले ना ही, और इससे पहले ही हमारी हींग की डिब्बी मिल जाए। तो कोशिश तो पूरी है, हींग के बगैर तो बिल्कुल बेकार है बघार, क्योंकि साग में हींग ही मज़ेदार लगती है। और मैंने इसीलिए बंद कर दिया है, इसे बंद ही कर देती हूँ बिल्कुल, कभी ये जल जाए। तो देखिए, तो हींग डाली है, साबुत मिर्चें डाली हैं, और लहसुन डाला है। हींग तो नहीं डाली अभी, साबुत मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा डाला है फ़िलहाल, और हींग भी डालेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने गैस कर दिया है बंद बिल्कुल, के गैस खुला होगा तो जाहिर सी बात है ये जल जाएगा। यास्मीन भी दिया है हींग ऊपर से उतार के, तो अब इसे खोलेंगी। खोल दिए यास्मीन, इसमें डालो ना, मुझे दो हाथ से दे दो, और दे दो, खुशाई दे दो बस। तो माशाल्लाह इतनी सारी हींग इसके अंदर डाल देते हैं। बस ये बघार डाल देंगे हंडिया में, क्योंकि हो चुका है पूरा, ज़्यादा जलाना नहीं है इसे, बस इतना ही सही है। अब बस ये डाल दीजिए, बस नीचे सही से हो गई है अल्लाह की शुक्र से। और अब दोबारा ये साग इसे में डाल देंगे कढ़ाई में, तो उससे और ज़्यादा खुशबू आ जाएगी और मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जब हंडिया बनाएं तो पहले बघार हंडिया में ही करो, और फिर दोबारा से कढ़ाई में ज़रूर साग थोड़ा सा डाल लो, जिससे जब बघार की जो भी चीज़ उसमें लगी हो सब आ जाए वापस। और देखिए आप माशाल्लाह, अब इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत आया, और बहुत मज़ेदार होगा। इसे अच्छे से चला दें जिससे कि हींग पूरा मिल जाए, और खुशबू इतनी महक रही है कि बस मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि सबके घर साग बनता है, जाहिर सी बात है जब बघार होता है तो हींग की खुशबू बहुत अच्छी से बैठती है, बहुत मज़ेदार। और पहुँच गए थे हम मार्केट, छोटी बहू और मैं, और मैंने उनसे कहा कुछ खा लीजिए, तो इन्होंने पानी पूरी खाई है, थोड़ी सी घर के लिए लाए हैं, चाउमीन लाए थे और मोमोज़ लाए थे घर के लिए। तो बस यही है, बाज़ार चले गए थे तो थोड़ा सा खा के आ गई थी। मैं तो नहीं खाती हूँ, खैर बहू खाया था। और बस ये आ गए है ऊपर छत पर, अब शाम का टाइम हो चुका है, और देखिए सूरज गुरूब होने लगा है, और कितना खूबसूरत लग रहा है मंज़र, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त मंज़र।
हकीकत में ही अल्लाह की कुदरत है। देखिए बादल किस तरह से हो रहे हैं, छटे छटे से बादल हैं, कहीं हैं कहीं नहीं है। और ख़ूबसूरत मंज़र है छत का, बहुत ज़्यादा अल्लाह आसमान का आसमान का बहुत खूबसूरत मंज़र है और बहुत प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। चलो इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह पाक आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी, और बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।